जे हमार बेटी देख लेले रही देवर भौजाई के एक बिस्तर पर तो सोचलक लोग जे माने कह दी हैं वही से उनकरा के जहर दे के मार देलक लोग। अच्छा मतलब रउआ दामाद के अफेयर रहल उनका बड़ भौजाई से। हाँ वही से मुआ देलक लोग जहर दे के आ ओकरा बाद हम लोगों को जान के बदला में जान चाहिए, हम लोग को मौत चाहिए। तो हमेशा मतलब टॉर्चर करता रहा। हाँ हमेशा करता था लोग। कितना दिन पहले हुई थी शादी? 13 महीना हो गया शादी का। मात्र 13 महीने। हाँ बेचकर दहेज दिया गया था क्योंकि इस कारण दिया गया था कि उस समय बाइक तय ही नहीं था। जो ये शादी कराए हैं रिलेशन के ही हैं, उस समय बाइक तय नहीं था, सिर्फ दहेज तय था। जितना तय था उतना सकान था, 4 लाख में हम लोग दिए हैं दहेज। वो अच्छा फैमिली से था इसलिए हम लोग दिए। इस गरीब बाप के पास कहाँ एगो सही से छत नहीं है तो ये कहाँ से दहेज में बुलेट देंगे भाई। ये दहेज के लोभी लोग जो है एक बेटी को फिर से आज मार दिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस बेटी को जो है मार दिया गया। अभी तक प्रशासन जो है मात्र एक आदमी को पकड़ी है, वो भी ये घर वाले जो है पकड़ के दिए हैं। ना घर नहीं बना सकता तो दामाद के लिए बुलेट कहाँ से देगा। ससुराल वाले बार बार इस बात के लिए जिक्र कर रहे थे कि हमको जो है बुलेट चाहिए। इनकी लड़की का पिछले साल ही शादी हुआ था। दामाद बार बार हे राजा को चाहिए था बुलेट, लेकिन एक गरीब बाप कहां से देगा बुलेट। नहीं दिया गया तो एक प्रेग्नेंट लड़की को जो है इस दुनिया से विदा कर दिया गया। अब समझिए कि यही वो घर है, एक विवश बाप का यही घर है। और ये बाप अपना घर नहीं बना सकता तो दामाद के लिए बुलेट कहां से देगा। ससुराल वाले बार बार इस बात के लिए जिक्र कर रहे थे कि हमको जो है बुलेट चाहिए। इनकी लड़की का पिछले साल ही शादी हुआ था। दामाद अपने पत्नी से ये कह रहा था कि तुम अपने घर पे फोन करो और ये कहो कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, हमको बुलेट चाहिए, अगर तुम नहीं दोगी तो अंजाम उसका बुरा होगा। लड़की भी बस थी क्योंकि कोई भी बेटी जो है अपने घर का कंडीशन बहुत बढ़िया से जानती है और सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो साहब हम ये पूछना चाहते हैं ये गूंगी बहरी सरकार से कि कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं। एक बेटी जिसकी पिछले साल शादी होता है और शादी का कुछ महीने बाद जो है उसको इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। यहाँ एक जान नहीं गई है, यहाँ 2 जान गया है। वो लड़की जो है प्रेग्नेंट भी थी 4-5 महीने का, 4-5 महीने का प्रेग्नेंट थी। बताइए उस बच्चे का क्या कसूर जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, वो तब तक इस दुनिया से उसको विदा कर दिया गया। ये विवश बाप है, ये विवश माँ है, ये उसका परिवार है, ये ही घर है जो सही सही लोग छत में भी नहीं रहता है। और लोग कहते हैं कि राजपूत लोग तो धनिक होता है, राजपूत के पास बहुत धन होता है। हम पूछना चाहते हैं उस नेताजी लोग से कि ये नेताजी इस गरीब बाप के पास कहाँ एगो सही से छत नहीं है तो ये कहाँ से दहेज में बुलेट देंगे भाई। ये दहेज के लोभी लोग जो है एक बेटी को फिर से आज मार दिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इस बेटी को जो है मार दिया गया। अभी तक प्रशासन जो है मात्र एक आदमी को पकड़ी है, वो भी ये घर वाले जो है पकड़ के दिए हैं। तो आखिर ये सरकार जो है क्यों चुप है, या आखिर प्रशासन क्यों चुप है। कैसे क्या हुआ था चाची, का भई रहे? मौत के कारण इहे बा जी जे हमार बेटी देख लेले रही देवर भौजाई के एक बिस्तर पर तो सोचलक लोग जे माने कह दी हैं वही से उनकरा के जहर दे के मार देलक लोग। अच्छा मतलब रउआ दामाद के अफेयर रहल उनका बड़ भौजाई से। हाँ वही से मुआ देलक लोग जहर दे के आ ओकरा बाद में जे देख लेले बाड़ी कह दी हन वही खातिर मुआ देलक लोग उनकरा के। दुनिया की कोई औरत जो है ये नहीं चाहेगी कि उसका पति, उसका शौहर जो है दूसरे के साथ संबंध में रहे। पहले बेरहमी से मारा गया है, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं कि पहले बेरहमी से मारा गया है, फिर जो है उसको जहरीली पदार्थ खिला के इस दुनिया से विदा कर दिया गया है। उसके पहले वो दहेज वहेज भी मांगते थे। दहेज तो रोज रोज फोन आवत रहे दहेज खातिर, बेटी करत रही जे ना देवल लोगन तो हमरा के मारी लोग। गाड़ी मांगते रहे। हाँ गाड़ी मांगत रहे लोग, गाड़ी मांगत रहे लोग। बाइक मांग रहा था वो लोग और बोला था लोग कि बाइक नहीं मिलेगा तो तुमको खिलाकर कुछ मंगा देंगे। तो वो लोग जहर दे दिया और मेरी दीदी को मार दिया वो लोग। उन लोगों को फांसी देना चाहिए, एकदम फांसी चाहिए हम लोगों को। जान के बदला में जान चाहिए, हम लोग को मौत चाहिए।
तो हमेशा मतलब टॉर्चर करता रहा? हाँ हमेशा करता था लोग। कितना दिन पहले हुई थी शादी? 13 महीना हो गया शादी का। मात्र 13 महीना? हाँ 13 महीना हो गई। 13 शादी- महीना में 13 दिन घुट घुट के मरी है। 13 महीना में 13 कर्म। 13 महीना में 13 कर्म उसका हो गया है। वो लड़की घुट घुट के जी रही थी, हम्म, लेकिन माँ से अपनी कुछ बताती थी, कुछ छुपाती थी। कोई लड़की कुछ बताता है, कुछ छुपाता बिल्कुल है। बिल्कुल, कोई भी अपने घर वाले को, माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता है। कोई नहीं परेशान करना चाहता है, क्योंकि वो घर है, मेरा यहाँ पर रहना है। लेकिन वो लड़की के घुट घुट के मारा गया, मार मार कर पूरा उसका पेट, पूरा उसका गाल पैर पूरा काला हो गया था उस लड़की का। तो गाड़ी हमेशा मांगते थे लोग? हाँ गाड़ी हमेशा मांगते थे। कौन सा गाड़ी? बाइक में कुछ भी मांग रहा था लोग। तो आप ही की लड़की है? जी। कितना उस समय दहेज दिए थे? दहेज जो दिया गया था वो अलग बात है ना। वो देने के बाद भी वो लोग को बाइक चाहिए था, तो मेरा सकार नहीं था, इसलिए हम बाइक नहीं दे पाए। हम ये भी बोले थे जो चलो 2 लड़का है मेरा, कमाएगा तो बाइक के लिए बहुत टाइम है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहा है ना। वो लोग बार बार टॉर्चर कर रहा था, बाइक मांगो बाइक मांगो, जब तक बाइक मिलेगा नहीं हम जाएगा नहीं वहाँ। लड़का बोल रहा था। इधर में हम जिस दिन मौत हुआ उसके पहले मैं वहाँ गया हुआ था, लड़की से अपने मिल के आया था। लड़की मेरा ठीक था। अच्छा, उस दिन आप मिल के आए थे? मिल के आए थे। क्या बोली लड़की? कुछ ऐसा बोल रही थी, कुछ बातें छिपा रही थी आपसे? क्योंकि एक दिन पहले वो फोन किया था तो रो रहा था, तो हमने पूछा क्या बात है बोल के, इतनी रात दिन हमको ये ऐसे परेशान कर रहा है बोल के। अब वहाँ गए तो हम जाके मिल के आया। मिलने के बाद हमारे 2 घंटा बाद जब घर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही तक फोन आया कि जहर दे के मार दिया गया। अच्छा, तो आखिरी बार बात हुई आपसे? हाँ उससे दिन में बात हुआ था। क्या बोल रही थी? वो कुछ नहीं बोल रही थी कि मतलब सब बोल रही थी कि पंचायत मेरे द्वार पर नहीं आना चाहिए। उसके ससुर बोल रहे थे, तो कोई पंचायत लेकर नहीं गए थे। मेरे मामा जी, मौसा जी और पापा जी गए थे, और मेरे मामा जी के लड़का लोग गए थे। और वो लोग बोल रहा है कि ये लोग पंचायत लेकर आया है लोग, और वो लोग बोल रहा था कि पंचायत लेकर ये लोग आई है लोग। तो मेरी दीदी बोली ना कि वो सब उनके घर के लोग बोल रहे थे कि काम उम नहीं करती है, तो वो बोली हम सब करते हैं, सब करती थी। वो लोग झूठ बोल रहा था लोग सब, और उसको घुट घुट के जिया रहा था लोग। उसको बहुत मारा है लोग। हम लोग को मौत के बदला में मौत चाहिए। आखिरी बार जब आपसे बात हुई, मरने से पहले दीदी कुछ बोली कि नहीं बोली? दिन में ही बात। हाँ दिन में बात हुआ था, तो उस टाइम मतलब इतना नहीं बोल रही थी कि ये सब बोल रहा था। पापा वो बोली थी कि हम कि ये लोग बोल रहे हैं कि जहर दे देंगे, ठीक है, लेकिन बोली थी कि जहर देकर, ये लोग बोल रहे हैं कि जहर देकर मुआ देंगे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि अब कोई बोलता है तो थोड़ी मालूम रहता है कि वो जहर ही दे देगा। वो धमकी दिया था कि हम जहर देकर तुमको मुआ देंगे, तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे, तुम गरीब परिवार से हो। ऐसे भी जब शादी हुआ था तो कम से कम हम लोग 4 लाख दहेज दिए थे लोग, क्योंकि जी जमीन तो कुछ है नहीं, लेकिन जमीन बेचकर दहेज दिया गया था। क्योंकि इस कारण दिया गया था कि उस समय बाइक तय ही नहीं था। जो ये शादी कराए हैं रिलेशन के ही हैं, उस समय बाइक तय नहीं था, सिर्फ दहेज तय था। जितना तय था उतना सकान था। 4 लाख में हम लोग दिए हैं दहेज। वो अच्छा फैमिली से था, इसलिए हम लोग दिए कि एक गरीब की बेटी अगर खुशहाल में चल जा रही है तो पूरा गांव सम्मत था। जैसे आज भी हमारा पूरा गांव है, अभी तक मान लीजिए कि हम लोग वोट देते हैं। नेता को किस लिए वोट देते हैं? कि कभी ना कभी जरूरत पड़े। मुखिया सरपंच को किस लिए वोट दिया जाता है? इसीलिए ना, जो कोई भी अगर आम जनता खुशी हो चाहे गम हो शामिल हो। अभी तक 48 घंटा हो गया होगा या कितना घंटा हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ मुखिया सरपंच या सारण का कोई भी नेता यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। क्यों?